प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से एक जो हमारा सीरीज जो चल रहा है कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 3.1 का चौथा प्रश्न लेकर आया हूं। और यहाँ पर बेटा हम इस चौथे क्वेश्चन को सिर्फ इसके 2 क्वेश्चन आपको हल करके बताने वाले हैं। अगर ये 2 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए तो इसी पे आधारित इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो आपसे जरूर बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा कि निम्न समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, और यदि संगत हैं तो उन्हें ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न समीकरण के हमें संगत और असंगत हल बताना है, और यदि संगत हल हैं तो हमें उन्हें ग्राफीय मेथड के द्वारा उनको हल करके बताना है। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन चौथे की ओर। और क्वेश्चन चौथे का ये पहला प्रश्न दिया हुआ है। लिखा है बेटा x + y = 5 और 2x + 2y = 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, हम पहले तो ये दोनों जो इक्वेशन दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन मतलब रेखिक समीकरण हमें दिए हुए हैं, इनकी हम तुलना करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 से। ठीक है ना, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 इक्वल कितना दिया है, x का इधर जो वो कहना चाहिए कि मतलब इसका गुणांक, x का जो गुणांक है तो यहाँ पर बेटा कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इधर a1 का मान हमारा 1 हो जाएगा। और इसके बाद में b1 का जो मान होगा ये भी हमारा 1 होगा, और c1 का जो मान है बेटा, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पहले हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर कर लेंगे क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, एक समीकरण के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका पक्षांतर करेंगे, लिखेंगे x + y, और ये 5 है जो इक्वल के उस तरफ इनको लेकर आएंगे तो -5 = 0, और ये इसको भी लिखेंगे 2x + 2y - 10 = 0। यहाँ पर अब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक है ना बेटा, तुलना करेंगे हम a1 का जो मान है 1 आएगा, b1 का मान बेटा यहाँ पे 1 मिलेगा हमें, और c1 का जो मान है वो -5 मिलेगा। ठीक है ना। अब इधर a2 का मान 2 मिलेगा, b2 का मान इधर 2 मिलेगा, और c2 का मान -10 मिलेगा। इस प्रकार से हमने इसकी तुलना कर दी है a1 b1 c1 a2 b2 c2 से। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर हम देखेंगे a1/a2, इसको जब अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर a1 और a2 का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है ना। b1/b2 इसका जो मान आएगा बेटा हमारा, ये भी हमारा 1/2 निकल के आएगा। ठीक है ना। और इधर c1/c2 इसका जो मान है -5/10, माइनस से माइनस कट हो जाएगा बेटा, ये 5 बन जा 5 2 जा 10, इसका मान भी हमारा 1/2 आ गया। हमने इधर क्या देखा बेटा, a1/a2 का मान भी हमारा 1/2 आया है, b1/b2 का मान 1/2 आया है, और c1/c2 का मान भी हमारा 1/2 आया है। इसका मतलब है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है ना। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अर्थात ये हमारे तीनों मान कैसे हैं बेटा, बराबर हैं। क्योंकि तीनों मान जब बराबर होते हैं तो ये कौन सी शर्त, कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है, यहां पर ये समीकरण के अंततः अनेक हल की शर्त है। क्या की शर्त है बेटा, समीकरण के
अंततः अनेक हल। जब समीकरण के अनेक हल होते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ये जो है ना समीकरण का युग्म है वो कैसा होता है, संगत होता है। अब इधर लिखा है यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब यहाँ पर हमने देखा ये संगत निकल के आ गया बेटा, इसको अब हम ग्राफीय मेथड से हल करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि समीकरण युग्म संगत है। रीजन मैंने बता ही दिया क्यों है संगत बेटा, क्योंकि इसके अंततः अनेक हल हैं, ठीक है ना। अब यहां पर थोड़ा सा हम यहां पर इसको x और y के जो कोऑर्डिनेट हैं उसके रूप में यहां पर लिखेंगे बेटा, यहां लिख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। लिखते हैं समीकरण पहला वाला इक्वेशन लेकर, ठीक है ना, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। समीकरण 1 x और y के जो मान है वो हम यहां पर निकालने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। x और y के मान निकालेंगे भाई। यदि हमने समीकरण 1 में x का मान या y का मान 0 रख दिया तो हमें फिर यदि हमने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या मिलने वाला है, इधर देखेंगे बेटा x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। यदि हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, कितनी की 0, तो यहां पर जो x की वैल्यू निकल के आएगी x और ये तो 0 हो जाएगा भाई, ये 5। अब ये 5 का जब उस तरफ पक्षांतर होगा बराबर के उस तरफ तो ये प्लस का 5 आएगा बेटा, काय का 5 आ जाएगा, प्लस का। जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो हमें x का वैल्यू क्या मिला 5, तो यहां पर हम लिख देंगे जब हमने y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू कितना मिला 5 मिला, ठीक है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और कोई संख्या ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम y का जो वैल्यू है वो हम क्या लेने वाले हैं, y का वैल्यू हम 5 ले लेंगे, ठीक है ना, y का वैल्यू। अब इधर y बराबर जब हम 5 लेंगे इसी वाले इक्वेशन में फर्स्ट में, तो यहां पर हम लिखेंगे x और ये प्लस के 5 और ये माइनस के 5 और इक्वल में 0, ठीक है ना। तो बेटा ये तो हमें यहाँ पर प्लस माइनस तो ये कट जाएंगे मतलब कुछ नहीं बचेगा, तो x का जो मान है वो क्या आ जाएगा भाई 0 आएगा ना। जब हमने y का मान 5 लिया तो x का मान कितना आ गया 0। जब हमने y का मान इधर 5 लिया x का मान हमारा 0 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए करेंगे। इधर समीकरण 2 के लिए भी x और y के यहां पर ये मान निकालने वाले हैं, निकालेंगे बेटा। सबसे पहले समीकरण 2 का देखेंगे। यदि हम बेटा समीकरण 2 में y का मान यहां पे भी हम 0 रख दें, क्या रखें 0, यहां पे 0 रखेंगे तो 2x प्लस में ये 2y और ये माइनस का 10 इक्वल में क्या है 0 है, ठीक है ना। यदि हम इसका मान क्या रख दें बेटा 0 रख दें y का मान, तो इधर 2x प्लस 2 इंटू y का मान 0 और माइनस का 10 इक्वल में 0। तो बेटा ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, जब 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा और इस 10 का पक्षांतर होगा, माइनस का 10 है उस तरफ जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा 2x इक्वल में आ जाएगा 10 और x का जो वैल्यू है 10/2 अर्थात 5 आ जाएगा, ठीक है ना। जब हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में y का मान बेटा 0 रखा है तो हमें x का वैल्यू क्या मिला 5 मिला, ठीक है ना, मिल गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर y का वैल्यू 5 रखने वाले हैं। कितना रखेंगे 5 रखेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो 2x प्लस 2 इंटू y की जगह क्या रख देंगे 5 माइनस 10 इक्वल में 0, ठीक है ना। तो ये हमारा 2x प्लस 2 5 क्या होता है 10 और ये माइनस का 10 और इक्वल में 0। अब देखिए बेटा ये प्लस और माइनस फिर से कट हो जाएगा, तो 2x इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा 0/2 अर्थात
x का वैल्यू 0 आ जाएगा। जब हमने y का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में 5 लिया तो x का वैल्यू हमें क्या मिला, 0 मिला। तो इधर हम फिर से लिखेंगे कि यहाँ पर जब हमने y का वैल्यू 5 लिया तो x का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। मतलब इस प्रकार से हमने सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन के लिए दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं x एंड y के यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं, निकाल लिए, ठीक है ना। अब हम चर्चा करेंगे ग्राफ पर, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन लेंगे बेटा, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में हम जब y का वैल्यू मतलब y अक्ष पर 0 तो हमें x अक्ष पर जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 5 मिली है। काय के 5 मिली है, प्लस के 5 है, ठीक है ना। इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो y अक्ष पर 0 लिया तो हमें x अक्ष पर प्लस के 5 मिले हैं। इधर ये हम एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जब बेटा हमने x अक्ष पर 0 लिया, x अक्ष पर कितना लिया, इधर 0 लिया, तो हमें y अक्ष पर क्या मिला, 5 मिला, मतलब ये मिलने वाला है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को आपस में, ये दोनों बिंदु है जो इनको आपस में हम यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइन, क्योंकि मैं इधर मेजरमेंट नहीं लिए हूं तो लाइन थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर हो जाए। जब आप मेजरमेंट की सहायता से इसका लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एक सीधा लाइन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा हमने दोनों पॉइंटों को इधर मिला दिया है, तो हमें एक सीधी रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई है। अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन में हम देखने वाले हैं बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया, जब x का वैल्यू 5 लिया, x का वैल्यू 5 लिया, यही प्लस का 5, तो हमें y का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। मतलब हमारा ये बिंदु भी यही मिलने वाला है। और यहाँ पर जब हमने x का वैल्यू बेटा 0 लिया, x का वैल्यू कितना लिया, 0, तो y का वैल्यू क्या मिला, 5। मतलब ये सेम पॉइंट मिल रहे हैं, सेम पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब है दूसरी जो रेखा है वो भी हमें जस्ट इसी के ऊपर मिलने वाली है बेटा, ठीक है ना। बात आ रही है मेरी समझ में। सेकंड जो लाइन है वो भी जस्ट इसी लाइन के ऊपर हमें प्राप्त होगी। इसलिए यहां पर मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जब समीकरण के अंततः अनेक हल होते हैं तो समीकरण युग्म जो होता है वो संगत होता है और रेखाएं हमें कैसी मिलती हैं, समपाती प्राप्त होती हैं। समपाती का मतलब मैंने बताया था ना, एक रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा मिलती है, उसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर पहली रेखा मिली थी उसी बिंदु पर हमें दूसरी रेखा प्राप्त हो तो मतलब वो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को बेटा ग्राफीय मेथड से भी आपको हल करके बताया है। आइए अब हम चर्चा करते हैं सेकंड, जो दूसरा चौथे का सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फटाफट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। इधर क्या लिखा है, लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में x माइनस वाई, और ये बराबर के उस तरफ जो 8 दिए हुए हैं उनको लेकर आएंगे, -8 इक्वल टू में 0, और इधर 3x माइनस 3y, और ये जो 16 दिए हैं इनको लेकर आएंगे -16 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसका हम तुलना करेंगे बेटा, यहां पर लिख दो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेट अर्थात माना a1 इक्वल में 1 आ जाएगा, ठीक है। x का कोफिशिएंट अर्थात x का गुणांक इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मैं लिखने वाले हैं बेटा भिन्न के रूप में, अनुपात के रूप में a1 अपॉन a2 का मान 1/3 मिला, एंड b1 अपॉन b2 का जो मान है माइनस का 1/3 मिला, एंड C1 अपॉन C2 का जो मान है माइनस का 8/16 मिला, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते
सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये प्लस का 1/3 है, ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा 8 बन जाए 8 और 8 2 जा 16, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला बेटा, a1 बटे a2 का वैल्यू मिला प्लस का 1/3, b1 बटे b2 का वैल्यू भी इधर माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो प्लस का 1/3 मिलेगा, और c1 बटे c2 का जो वैल्यू है ये मिला हमें 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो हमारी एक सी है, लेकिन c1 बटे c2 का जो वैल्यू है बेटा वो समान नहीं है, इसलिए हमने इधर नॉट इक्वल अर्थात बराबर नहीं है का चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है बेटा ये काय की कंडीशन है, ये समीकरण के कोई हल नहीं की शर्त है, ठीक है ना। जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो यहाँ पर हमें समीकरण का जो युग्म मिलेगा वो कैसा मिलने वाला है, वो असंगत मिलने वाला है। जब उसका कोई हमें हल ही प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ पर समीकरण का हमें असंगत हल प्राप्त होने वाला है, ठीक है। यदि असंगत है तो हमें कुछ नहीं करना है, और यदि संगत रहते तो हम उनको ग्राफीय मेथड से उसको आगे हल करना था। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, और यहाँ पर जो आपको बेटा कुल मिलाकर ये 4 क्वेश्चन दिए हैं इस चौथे में, तो आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं घर पे, अगर आपने ये 2 प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। आशा करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इधर चाहें तो थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं सेकंड, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताने वाला हूं। इतना आप लिख सकते हैं कि उक्त रेखित समीकरण का जो युग्म है वो असंगत है, ठीक है ना। यहां पर उक्त रेखित समीकरण युग्म असंगत है, ठीक है ना। ये चीज आप लिख सकते हैं, और असंगत होने पर हमें आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो के साथ जब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आएंगे, और ये हमारा 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो एक सीरीज चल रहा है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द पूरा कोर्स अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। बने रहें जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ।